नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंस, और इसको हमने एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा था कि बायस और वेरिएंस क्या चीज होती है। तो इस वीडियो से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिए जहां पे मैंने बायस और वेरिएंस को एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको यहाँ पर ट्रेड ऑफ, इस वाली वीडियो में जो मैंने बायस और वेरिएंस का ट्रेड ऑफ यहाँ पे आज एक्सप्लेन करेंगे हम, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आप देखिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे बायस और वेरिएंस, जो दो टर्म्स हैं, उनका ट्रेड ऑफ। पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है सम कंप्रोमाइज, वी आर डूइंग सम कंप्रोमाइज, या फिर हम कुछ बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई एमएल मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद फिर टेस्टिंग पे डालते हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं बायस को कम करने की कोशिश करता हूं तो वेरिएंस इंक्रीज हो जाता है, और अगर मैं वेरिएंस को डिक्रीज करने की कोशिश करता हूं तो बायस जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो अभी हम ग्राफ से एक समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। तो दोनों अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हमें चाहिए दोनों की लो वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एक ट्रेड ऑफ निकालते हैं। एक ऐसा पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जहां पे हमें बायस की भी कम वैल्यू मिलती है और वेरिएंस की भी कम वैल्यू मिलती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए यहां पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बायस और वेरिएंस जो है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वाई एक्सिस, यहां पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपना प्रिडिक्शन एरर। ओके, प्रिडिक्शन एरर का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा एमएल मॉडल कुछ प्रिडिक्शन कर रहा है तो वो एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, दैट इज मीन बाय एरर। ओके, तो यहां पर नीचे की तरफ जो है, जो ओरिजिन की तरफ है लो प्रिडिक्शन एरर, और यहां पर है मेरा हाई प्रिडिक्शन एरर। ओके, हियर यहां पर एक्स एक्सिस पे मैं कंसीडर करूंगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ माय मॉडल। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये हुआ कि मेरा मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है। इट मींस कि अगर मैं किसी एक मॉडल को ट्रेन कर रहा हूं तो उसमें किस तरह के अपना फंक्शंस या हाइपोथेसिस को यूज कर रहा हूं, क्या वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या वो हाइपोथेसिस जो है बहुत ईजी है। ओके, तो यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेरा मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है, लो कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी अपने एमएल मॉडल को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बायस से। बायस का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्शन एरर, द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। जो हमारा एमएल मॉडल है वो जो प्रिडिक्शंस कर रहा है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बायस। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी लो है तो हाई बायस होगा, और जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता चला जा रहा हूं वैसे वैसे बायस जो है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब आते जाएंगे। ओके, तो अगर मैं बायस का ग्राफ बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा फ्रेंड्स। ओके, वो कुछ इस तरह से जाएगा। फाइन, ये ग्राफ हो गया मेरा बायस का, ये बायस का ग्राफ हो गया। यहां पे हाई बायस है और यहां पर ये हाई बायस और ये है लो बायस। ओके, लो बायस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है, इस वजह से एरर्स कम हो गई। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पैरामीटर की, जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो हमारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं
वो हर बार अगर मैं प्रेडिक्शन लाने की कोशिश करता हूं तो वो कितनी दूर दूर आ रहे हैं या कितने पास पास आ रहे हैं। तो अगर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी लो है तो मैं ये देखता हूं कि अगर मैं लो कॉम्प्लेक्स एमएल मॉडल को कंसीडर करता हूं तो मेरे जो वेरिएंसेस हैं वो बहुत लो आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे प्रेडिक्शंस आएंगे वो एक ही तरह जैसे आएंगे और बहुत पास पास आएंगे। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, ओके, अगर उसकी नॉलेज कम है तो अगर उसको कोई एक चीज बता दी जाएगी तो उसको वो दिमाग में बैठ जाएगी और हर बार वही चीज रिप्लाई में देगा। अगर मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा उससे तो जो उसको नॉलेज मैंने दी थी, क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो बात मैंने उसको बताई थी वही बात मुझे बता देगा। वो सोचेगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए बहुत एक नॉलेजेबल पर्सन है, फाइन, उसने किसी भी पॉइंट की बहुत, किसी भी न्यूज की, किसी भी चीज की बहुत गहराई से एनालिसिस कर ली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो हो सकता है कि कुछ सोच के डिफरेंट क्वेश्चन दे, ओके, तो उसके मतलब उसके जो जवाब होंगे या जो उसका रिप्लाई होगा वो हर बार हो सकता है अलग अलग आए। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। फाइन, तो यहां पर एमएल मॉडल में भी हमारा यही केस होता है। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देता हूं अपने एमएल मॉडल की, तो अगर मैं लो कॉम्प्लेक्स रखता हूं तो मेरा जो वेरिएंस है वो लो वेरिएंस आता है। दिस इज लो वेरिएंस। और जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता हूं वैसे वैसे मैं देखता हूं कि मेरा जो मॉडल है उसका वेरिएंस जो है वो बढ़ता चला जाता है। इट गोज लाइक दिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वेरिएंस। तो ये ग्राफ हो गया वेरिएंस का। तो इस एंड पर हाई वेरिएंस मुझे दिखाई देता है। इट मींस कि जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं वेरिएंस बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर बार, जितनी बार भी मैं उससे प्रेडिक्शन करवा रहा हूं, उतनी बार वो प्रेडिक्शंस मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है, बहुत अलग अलग वैल्यूज दे रहा है प्रेडिक्शंस की। अगर कॉम्प्लेक्सिटी लो है तो वैल्यूज जो है वो एक ही तरफ ही आ रही है, बहुत इजी और एक ही तरह की वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडल की एमएल की बहुत कम है। फाइन, तो ये यहां इस ग्राफ से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि मुझे करना क्या एक्चुअली, कॉम्प्लेक्सिटी लो रखनी है लो वेरिएंस के लिए या कॉम्प्लेक्सिटी हाई रखनी है लो बाइस के लिए। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं एक कंप्रोमाइज करने की, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ। और वो होता है हमारा ये वाला पॉइंट, जहां पे हम देखते हैं कि हमारा बाइस की भी वैल्यू कम है और वेरिएंस की भी वैल्यू कम है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये कहलाता है हमारा ट्रेड ऑफ पॉइंट। ट्रेड ऑफ पॉइंट। अब हम बात करते हैं इस ट्रेड ऑफ पॉइंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो फ्रेंड्स, ये वाले जो दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, जो ब्लैक कलर के ग्राफ बनाए हैं, ये वाले ग्राफ हैं ट्रेनिंग के। ब्लैक कलर के जो ग्राफ हैं वो ट्रेनिंग के हैं। ट्रेनिंग डेटा है, ओके। तो अब ये तो मुझे मालूम है कि जब भी मेरे पास कोई डेटाबेस होता है तो उस डेटाबेस के मैं दो पार्ट्स कर देता हूं, एक ट्रेनिंग के लिए जिससे कि मैं अपने मॉडल को ट्रेन कराता हूं, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है टेस्टिंग का। तो जो मेरे डेटाबेस का जो टेस्ट पार्ट है उससे मैं टेस्ट करा के देखता हूं कि जो मेरा एमएल मॉडल बना है वो प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, वो ठीक से प्रेडिक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो अब बात मैं करता हूं रेड वाला जो है वो टेस्टिंग डेटा। अब मैं टेस्टिंग डेटा की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो टेस्ट में ट्रेनिंग के टाइम पे तो ये ग्राफ आ गया, लेकिन जब मैं टेस्टिंग कर रहा हूं तब क्या हो रहा है, अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी को लो रख रहा हूं। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी को लो रखता हूं तो मेरा जो पॉइंट है वो यहां पर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाई बायस आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी लो बट नेचुरल है, क्योंकि प्रेडिक्शंस गलत होंगे। ओके, प्रेडिक्शंस गलत होंगे और जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उससे जो मेरे वो प्रेडिक्शंस है बहुत दूर है। जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता हूं वैसे वैसे ये वाला जो ग्राफ है जो टेस्टिंग वाला है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है। ओके, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक, ये नीचे की तरफ आ जाता है। और मिनिमम जो वैल्यू आती है एरर की एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग वो आती है मेरी किस ट्रेड ऑफ पॉइंट पर। जो मेरा ट्रेड ऑफ पॉइंट जो था लाइन थी वो वहां पर मिनिमम वैल्यू आती है। ओके,
उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाता हूं तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेरिएंस जो मेरे टेस्टिंग डेटा के जो रिजल्ट्स हैं वो फिर से खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ग्राफ जो है अब की बार फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है, ये ग्राफ ऐसे जाता है। ओके, तो ये जो रेड वाला है ये आप देखिएगा, ये टेस्टिंग डेटा, और ये जो ब्लैक वाला मैंने बनाया था ये होता है ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग डेटा के ग्राफ है। ओके, तो टेस्टिंग डेटा क्योंकि बिल्कुल अलग होता है, सेपरेट होता है, इस वजह से ये टेस्टिंग डेटा का ग्राफ इस तरह से जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो ट्रेड ऑफ पॉइंट है मेरा, ठीक है, ट्रेड ऑफ पॉइंट पे एरर जो होती है फॉर टेस्टिंग डेटा वो सबसे मिनिमम आती है, ये पॉइंट। और यही पॉइंट मुझे एमएल मॉडल में अचीव करना होता है, यही पॉइंट मुझे चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे बायस भी कम मिलता है और वेरिएंस भी कम होता है, और एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग यहां पर एरर भी जो है वो मिनिमम आती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी में और बढ़ा देता हूं तो वो इंक्रीज हो जाता है। फाइन, तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रेड ऑफ की बात क्यों हो रही है, बायस और वेरिएंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर ये अगर ट्रेड ऑफ पॉइंट का जो मैंने एक बनाया है, यहां पर प्रोजेक्शन डाला है कॉम्प्लेक्सिटी पर, तो देखते हैं ये वाला जो एरिया है जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी लो है, इसको हम बोलते हैं अंडर फिटिंग मॉडल। ये वर्ड हम पहले भी सुन चुके हैं, इसको बोलते हैं अंडर फिट एमएल मॉडल। ओके, अंडर फिट एमएल मॉडल का मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम है तो वो इस तरफ वाला मॉडल हो जाता है। ये यहां से यहां तक वाला जो मॉडल है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अंडर फिट मॉडल है। उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत इंक्रीज कर दिया, और मैंने इतना ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि एरर फिर से बढ़ गई। इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ओवरफिट मॉडल, इस वाले को हम बोलेंगे ओवरफिट एमएल मॉडल। ये वाला जो है पूरा एरिया, ये एरिया कहलाएगा ट्रेड ऑफ पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला कहलाता है ओवरफिट मॉडल, और इस तरफ वाला कहता है अंडरफिट मॉडल। जब मैंने आपको अंडरफिट और ओवरफिट मॉडल्स बताए थे तब भी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि ये दोनों जो है हमारे लिए अच्छे एमएल मॉडल्स कंसीडर नहीं होते, क्योंकि अंडरफिट मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो होती है, इस वजह से एरर आती है। ओवरफिट मॉडल में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं एमएल मॉडल की, इस वजह से भी प्रिडिक्शंस गलत आने लग जाते हैं। ओके, अब हमको क्या चाहिए, ये वाला लाइन, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट मॉडल। ये वाला जो लाइन है हमारा, इसको हम बोलते हैं बेस्ट फिट मॉडल, एमएल मॉडल। ओके, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको आज की इस क्लास में समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। उसको हमने समझा विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग डेटा। ओके, ट्रेनिंग डेटा में हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं बायस कम हो रहा है और वेरिएंस बढ़ रहा है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ पॉइंट। इसी पे मैंने प्रोजेक्शन डाला, और यहां से जब ये रेड वाला देखा, ये रेड वाला जो ग्राफ आया है मेरा, ये टेस्टिंग डेटा पे है। तो ये मैं देखता हूं कि जैसे जैसे मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा हूं टेस्टिंग डेटा में इनिशियली जो है एरर कम होती है, और एक पॉइंट पे जाकर जो ये ट्रेड ऑफ पॉइंट है उससे जाकर अचानक से फिर से बढ़ने लग जाती है। तो ये पॉइंट मुझे जो है अचीव करना होता है अपने एमएल मॉडल में। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कहलाता है अंडरफिट मॉडल, और राइट हैंड साइड वाला कहलाता है ओवरफिटिंग। ओके, तो आई थिंक इस क्लास में आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम यहीं तक ही समझेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि और भी लोगों को बेनिफिट हो। और अगर आप पर्टिकुलरली किसी भी एक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए, जिससे कि मैं जो हेल्प मिलेगी ये जानने के लिए कि आप किस वीडियो को और बनवाना चाह रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम एक नया टॉपिक देखेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सा एमएल मॉडल का टॉपिक कवर करूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।